नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। सिरमौर दौरे पर आज स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल। हरिपुरधार सीएससी का लिया जायजा, बोले जल्द सीएससी को मिलेगा सिविल हॉस्पिटल का दर्जा। मौसम सीजन में कांगड़ा धर्मशाला आने वाले पर्यटकों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी। टूरिस्ट खड्डों, नदी नालों में जाकर नहाते या चहलकदमी सहित अटखेलियां करते देखे गए तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिरमौर में परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। नियमों की अवहेलना पर 2 वाहनों से वसूला 3 लाख का जुर्माना। दोनों वाहन किए गए ब्लैकलिस्ट। शिमला भारत की विदेश नीति विफल हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी व हिमाचल की त्रासदी के केंद्र की भूमिका पर उठाए सवाल। धर्मशाला आने वाले पर्यटकों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से खास एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त बड़ी खबर, अगर कोई भी टूरिस्ट खड्डों, नदी नालों में जाकर नहाते हुए, चहलकदमी करते हुए या फिर अटखेलियां करते हुए पाया जाता है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूर्व की मानित अब इसे हल्के में भी नहीं लिया जा सकेगा। इसलिए क्योंकि हर साल बोर्ड लगाने, चेतावनी जारी करने के बावजूद भी लोग खड्डों और नदी नालों में चले जाते हैं और ऐसा करने से न केवल हादसों को निमंत्रण देते हैं बल्कि काल का भी ग्रास बनते हैं। एडीएम शिल्पी वेक्टा ने कहा है कि कांगड़ा का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा है जहां नदी नालों और खड्डों में जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं। बावजूद इसके भी पर्यटक, स्थानीय लोग इन सब चेतावनियों को दरकिनार करते हुए खड्डों, नदी नालों में अटखेलियां करते नहाते हुए पाए जाते हैं। इसमें न केवल युवा लोग होते हैं बल्कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इसीलिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्यूरिंग मॉनसून्स हम डीएम एक्ट में नोटिफिकेशंस निकालते हैं जहां पर लोगों को, जो हमारे रनल्स हैं या जो खड्डे हैं, उसमें जाने पर रोक होती है। इसमें कुछ एक जगहों पर तो हमने वार्निंग यानी कि चेतावनियां ज़रूर लगाई हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। आप देखें, चाहे धर्मशाला है, चाहे देहरा है, चाहे कांगड़ा है। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग हैं वो इन चेतावनियों को, दे डू नॉट हीड टू दी वार्निंग्स, अनदेखा करके। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल आज सिरमौर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सीएससी हरिपुरधार का भी जायजा लिया। उनका कहना है कि सीएससी हॉस्पिटल को जल्द ही सिविल हॉस्पिटल का दर्जा सीएससी को दिया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अस्पताल में कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसकी वजह से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले कैबिनेट की मीटिंग में सीएससी हरिपुरधार को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा वैसे बोलना नहीं चाहिए। मैं सच आपको बताऊँ, मैं 2 साल और 5 महीने और कुछ नहीं कर रहा हूँ। पीएचसी सिविल हॉस्पिटल अनाउंस किए, कहाँ कितना स्टाफ, ये 2 साल 5 महीने में यही देख रहा हूँ। लेकिन मैं कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। ये समा हमें पूरा काम एक से नीचे से करना पड़ रहा है। मतलब ना देखो, आप यहाँ पे अगर आप वहाँ साथ थे तो ना वहाँ पूरे पैरामेडिक्स है, ना वहाँ स्टाफ है, ना वहाँ 4th फ्लोर, ना वहाँ स्वीपर। सिरमौर जिला में यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे कमर्शियल वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। नाहन में आज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 बड़े वाहनों से करीब 3,01,000 जुर्माना वसूल किया है। परिवहन विभाग ने पिछले 1.5 माह में कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। मीडिया से बात करते हुए आरटीओ सिरमौर सनोरा चौहान ने बताया कि रूटीन चेकिंग के दौरान आज पाया गया कि इन दोनों ही वाहनों ने आपस में नंबर प्लेट बदली हुई थी, इसलिए दोनों को ब्लॉक लिस्ट कर दिया गया है। आज हमें थोड़ा सा लगा कि एक बार फिर से हम लोग जा करके चेक कर लें, तो नीचे जूडो का जोड़ के पास हम जब लोग पहुंचे तो वहाँ एक टिप्पर था जो काफ़ी उसमें बजरी लेकर के जा रहा था। उसको एक और टिप्पर जो सिर्फ चेसिस थी, पीछे की उसकी वो बॉडी नहीं थी जिसको ट्राला हम कहते हैं, वो उसके साथ अटैच नहीं था, लेकिन वो जो आगे वाली चेसिस थी वो पीछे वाली को टो कर रही थी।
चेन के साथ उसको, क्योंकि चढ़ाई है बहुत ज़्यादा और काफ़ी मात्रा में उसमें बजरी थी, तो उसको टो करके लेके जा रहा था। तो रैंडमली जब उसका भी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया तो उन्होंने आपस में वो फ्लिप कर रखी थी। शिमला भारत की विदेश नीति विफल हो गई है, खासकर 11 वर्षों के शासन के दौरान। कांग्रेस के प्रवक्ता कुलदीप राठौर का कहना है कि उन्होंने महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी और हिमाचल प्रदेश की त्रासदी में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रवक्ता का कहना है कि हिमाचल के लिए आयात शुल्क 50% से 100% करने का वादा किया गया था, लेकिन अब इसे 50% से 30% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों में अस्थिरता का वातावरण बन रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश के किसानों को परेशानी हो सकती है। जो है तथ्यों के साथ इस बात को साबित किया कि उन चुनाव में जो है पूरी तरह से जो हमारा चुनाव आयोग है उनका रोल जो है पक्षपातपूर्ण रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब जो है उनके इस पत्र पे, उस दस्तावेज पे जो है नहीं मिला। जैसे बिहार में चुनाव अभी आगे शंका रहेगी, जैसे चुनाव आयोग वो तो है ही है, क्योंकि अभी बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस ढंग से। आज के लिए हिमाचल के सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।